और मेरी कर लेगी वही 160 में। ये भी तो देखो कितना अंतर हो गया फिर। वही तो, कहाँ से कहाँ जमाना पहुंच गया। वो पैसा तो था ही नहीं उस टाइम सर। कट नहीं रही आवाज। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे बोलूंगा तब तो आएगी बेटा। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी आज आपका डे फर्स्ट है, तो हम आपको बॉटनी पढ़ाएंगे ना। गुड मॉर्निंग बेटा। बॉटनी पढ़ाएंगे हम, और आप जानते हो नीट में बॉटनी से लगभग 53, 54, 52 है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। गुड मॉर्निंग। बॉटनी से 52 to 54 क्वेश्चंस लगभग आते हैं बेटे। ठीक है, वेटेज ज्यादा है बॉटनी का, सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा ही है बॉटनी का। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी कि क्योंकि ड्रॉपर है आपका, तो
नॉर्मल से थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नहीं। डे फर्स्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप ड्यूरिंग क्लास चाहे जितनी बार भी पूछना पड़े, ठीक है ना, चाहे जितनी बार पूछना पड़े आप पूछोगे तब तक जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है ना। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आप ना पूछो तो और बाद में ये कहो कि हमें समझ में नहीं आया, तो ये नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। आप जितनी बार पूछोगे हम बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मैंने बताया बॉटनी का वेटेज ज्यादा होता है बेटा, 52 टू 53 54 क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं नीट में। तो बेटा आज शुरू करते हैं फिर बॉटनी, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से यूजुअली एक ही क्वेश्चन आता है बेटा, लगभग एक एक आता है, लेकिन एक साल 3 क्वेश्चन आ गया था 2-3 साल पहले, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ही बहुत है, ठीक है। तो लिविंग वर्ड आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर व्हाट इज योर DNG लिखा होगा, ठीक है। जो मैंने मैसेज भेजा है उसमें DNG लिखा है, देवेंद्र नाथ गुप्ता, ठीक है बच्चों, देवेंद्र नाथ गुप्ता। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर लिविंग वर्ड, है ना। लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। बेटा लिविंग जो भी होते हैं, लिविंग थिंग्स, वो ड्यू टू लाइफ, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ क्या चीज होती है। लाइफ को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी स्पीड स्लो रहेगी अभी 2-4-10 दिन तक, ठीक है। बाद में ठीक हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ा, अभी तो थोड़ी कम रहेगी। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इस अर्थ पे हैं, वो कितने तरह के हैं? 3 टाइप। एक तो वो जो लिविंग है, एक वो जो डेड है, एक वो जो कभी लिविंग थे ही नहीं, मतलब नॉन लिविंग। जितने भी वुडन ब्लॉक है ये बेटा कभी पहले लिविंग था, प्लांट्स, अब लिविंग नहीं है। वो क्या है? नॉन लिविंग है, वो डेड है। नॉन लिविंग जैसे ये मेरा मार्कर है, कभी लिविंग था ही नहीं, ठीक है। नॉन लिविंग, लिविंग आप समझते हो। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल देखते हैं थोड़ा, ठीक है। लिविंग का, नॉन लिविंग का भी और डेड का भी, तीनों का देखते हैं। लिविंग का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, लाइक ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म बना किसका है बेटा? ह्यूमन की बॉडी कॉम्प्लेक्स है, किसका बना होता है? एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का रिजल्ट होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म एक्चुअली, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि ऑर्गेनिज्म को मिनिमाइज करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम को मिनिमाइज करेंगे तो अब क्या मिलेगा? आप बताओ, बताओ। अब
अगर उल्टा चलें तो क्या मिलेगा हमें? ऑर्गन्स मिलेंगे। ऑर्गन्स को मिनिमाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टिश्यू मिलेगा। टिश्यू को मिनिमाइज करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? सेल्स मिलेंगे। सेल को मिनिमाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? सेल्स को मिनिमाइज करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? बताओ। सेल्स को मिनिमाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, नथिंग। आर्यन नथिंग। चलो मेरे पास सेल है, हाथ में मैंने लिया। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मैंने यूनिट नहीं पूछा, हमने पूछा आपको कि सेल को एक्चुअल में अगर मिनिमाइज करते चले जाएं, तोड़ दें उसको बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ आइडिया किसी को? जो आज डे फर्स्ट है, हम आराम आराम से जो है ना चल रहे हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, सही बताया आपने, ठीक है। मतलब सेलुलर और सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे ना, सेल ऑर्गेनेल्स। बेटा अगर सेल ऑर्गेनेल्स को मिनिमाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी हो जाएगी, है ना। अगर सेलुलर ऑर्गेनेल्स को, इसमें कई सारे चैप्टर छुपे हुए हैं, बताओ। सेल ऑर्गेनेल्स को अगर मिनिमाइज करेंगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा? डे फर्स्ट है इसलिए आराम आराम से चल रहा हूं मैं, थोड़ा आप लोग मेरी हेल्प करो। न्यूक्लिक एसिड ओनली, और क्या मिलेगा? चलो मैं आपका हेल्प करता हूं, ठीक है। साइटोप्लाज्म मिलेगा, चलो कोई नहीं, मैं आपका हेल्प करता हूं। बेटा देखो, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन, मिनरल्स, ये आपने मैक्रोमोलिक्यूल बताया है बेटा, ठीक है ना, मैक्रोमोलिक्यूल का नाम लिया है, सही है। एक और चीज बताओ, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पे होती है? सेल में कहां पे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में कहां होती है? प्लेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बट बताओ। सेल के चारों तरफ, मतलब सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेहा, ठीक है। और भी कहीं पाई जाती है सेल में या नहीं? सेल वॉल, प्राची, बेटा पहले ही दिन मैं तुम्हें डांट रहा हूं, क्या लिख रहे हो? कोई बात नहीं, और बताओ। यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा। देखो ये सेल है ना, ये बाहर बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि सेल के चारों तरफ है, इन केस ऑफ एनिमल से, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, डबल लेयर बाउंडेड है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, मेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड बाय, सराउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्गी apparatus सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स के चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
माइटोकॉन्ड्रिया की चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट सेंट्रियोल एंड राइबोसोम। अगर एनिमल सेल है तो उसके बाद कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये हर सेल ऑर्गेनेल्स बाउंडेड है बेटा चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किसका होता है? मेनली, वैसे तो बहुत कुछ होता है लेकिन मेनली किसका बना होता है? फटाफट लिखो अगर आता है तो, ज्यादा वेट नहीं कर सकता मैं। लिपिड एंड प्रोटीन, वेरी गुड विवेक, ठीक है, लिपिड एंड प्रोटीन। तो बेटा अगर इस सेल ऑर्गेनेल से नीचे जाएंगे, एग्रीगेशन में नीचे चले गए, तो ये सारा लिपिड मिलेगा, प्रोटीन में, मतलब पूरा टोटल सेल। इसी तरह से अभी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया है, ये कंप्लीट सेल जो है बेटा किसका बना होता है? बायो मॉलिक्यूल्स, दैट इज वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, बस इसी का बना होता है बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में बेटा, यहां लिविंग वर्ल्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, यही क्वेश्चन है मान लो, तो इसका आंसर क्या होगा? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। आपके इकोलॉजी में +2 के वहां पे बताता है, वो लिखा है आपके एनसीईआरटी में, मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ये लिखा हो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, तो ये भी सही है। तो इसके नीचे जाए, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके नीचे जाएंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूल्स, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स मिलेगा। अब इस बायोमोलिक्यूल के नीचे जाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा? मतलब बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट, मिनरल्स, वाटर, ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स, इसी का सेल बना होता है। मतलब मेरी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है? इसी मॉलिक्यूल्स की तो बनी हुई है। अब बायोमोलिक्यूल के नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक्सेट्रा, दीज आर द एटम्स। डेड बॉडी को देख लेते हैं। डेड बॉडी बेटा इसी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तो यही आता है, होता है, हाँ, माइक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे, बट वही है, लास्ट में हमें एटम मिलेगा। ये एटम लिखा हो, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना नीचे, बायोमोलिक्यूल के नीचे एटम लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। डेड बॉडी में बेटा यही है, उसको फाइनली मिनिमाइज करेंगे तो हमें एटम्स मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक्सेट्रा, यही मिलेगा। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो इसको मिनिमाइज करेंगे बेटा तो सिंपल हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे या सॉल्यूशन मिलेगा। और ये दो तरह का हो सकता है, या तो मिक्सचर होगा बेटा या तो प्योर होगा, लेकिन इसको मिनिमाइज करेंगे तो यही मिल सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एक्सेट्रा, यही मिलेगा।
तो देखो, जो एटॉमिक लेवल पे बात करें तो सभी में एक सिमिलरिटी है, देख रहे हो। आज जो नॉन लिविंग है, ध्यान से सुनो मेरी बात, आज जो नॉन लिविंग है बेटा, जो आज नॉन लिविंग है, कल वो लिविंग का पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CO2 है बेटा, मान लो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड अभी एटमॉस्फेयर में है, अगर प्लांट्स ने उसको एब्जॉर्ब किया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लिविंग मैटर बन गया, बना कि नहीं, लिविंग बन गया। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है, अभी हमने उसको इनहेल किया, नॉन लिविंग के नीचे क्या लिखा है सर? नॉन लिविंग के नीचे लिखा है मॉलिक्यूल्स मिक्सचर और प्योर, मिक्सचर और प्योर, बट फाइनली मेड बाय एटम्स, तो वो लिविंग का पार्ट हो जाएगा। मतलब ये साइक्लिंग चलती रहती है, मिनरल साइक्लिंग जानते हो, न्यूट्रिएंट साइकिल जानते हो आप। तो मतलब आज बेटा जो एक रॉक्स पे है या पहाड़ों पे बन के बैठा हुआ है कुछ सॉलिड मटेरियल, नॉन लिविंग थिंग्स, कल वो किसी लिविंग का पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, बताओ, यस और नो? हो सकता है। और आज जो लिविंग है, जैसे मान लो हम छोटे से बच्चे थे, बबलू टिंकू मिंकू इतने बड़े थे, अभी टिंका हो गए, बड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए, तो ये जो बायोमास इंक्रीज किया है, ये कहां से आया है? न्यूट्रिएंट्स से, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स अब लिविंग हो गया, इतना बायोमास बढ़ गया, बायोमास बढ़ गया, ठीक है। यही है महाभारत में गीता का सच्चा ज्ञान। माधव कहते हैं ना अर्जुन को कि हर जगह मैं ही हूं, पहाड़ों में भी, नदियों में भी, तेरे में भी और मेरे में भी मैं ही हूं। वो वही है बेटा, एटम है, और एटम की प्रॉपर्टी है, वही तो है गॉड। वो हर जगह है, एक साथ है हर जगह, और ये साइक्लिंग चलती रहती है, ठीक है। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये मैं मिटा दूं, लिख लिया, इसको लिखना है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, अब देखो इसको देखते हुए हम लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। देखो एक्चुअल में लाइफ है क्या चीज, लाइफ क्या है? यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, आप देख रहे हो। अगर सेलुलर लेवल की भी बात करें हम, तो यहाँ पे यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, नॉन लिविंग में नहीं है। तो यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स that express itself through various chemical, various living property like growth, reproduction, consciousness through chemical reaction or metabolism, right? इसी को क्या बोलते हैं हम? लाइफ। क्यों? क्योंकि लाइफ क्या है बेटा? यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। देख लो, ऐसा मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को रिप्रेजेंट कर सके बेटा, खुद को रिप्रेजेंट कर सके, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ बोलते हैं। क्लियर? लाइफ की डेफिनेशन क्लियर हुई या नहीं हुई? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बेटा जो खुद को रिप्रेजेंट कर सके। ये सेल खुद को रिप्रेजेंट कर पाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी खुद कर लेती है, इसके ऊपर सारे कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो, मैं बोलता हूं, लिख लो, हाँ लिखो, लिखो बेटा। लाइफ इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स,
Life is unique and complex organization of molecules life is unique and complex organization of molecules that express itself through chemical reactions और केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हो आप? मेटाबॉलिज्म, ब्रैकेट में लिख लेना मेटाबॉलिज्म। थ्रू केमिकल रिएक्शंस which leads to growth, development, reproduction, etc. ठीक है। अब लिविंग बीइंग किसको बोलते हैं बेटा? लिविंग बीइंग ये तो लाइफ की डेफिनेशन हो गई। लिविंग बीइंग किसको बोलोगे? जो लिविंग प्रॉपर्टी शो करें, एग्जिबिटिंग लिविंग प्रॉपर्टी एग्जिबिटिंग या प्रॉपर्टीज जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, consciousness, and these all etc. These all properties of living organisms are due to chemical reaction. ठीक है? All through chemical reaction. All through chemical reactions. इसको आगे और डिटेल पढ़ेंगे हम। मतलब कि एक सेल के अंदर, एक लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी वो शो करता है, चाहे वो सेलुलर लेवल पे शो करे बेटा, चाहे वो हायर लेवल पे शो करे, all property are due to chemical reaction, that is metabolism. क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ। और आप जानते हो कि ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हो आप? ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन बेटा किसको बोलते हो आप? ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में डिफरेंस बता सकते हो? पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताओ। पॉपुलेशन में सिंगल स्पीसीज होती है या मोर देन वन? पॉपुलेशन हैव वन टाइप ऑफ स्पीसीज और मोर देन वन टाइप ऑफ स्पीसीज, आपको बताना है। पॉपुलेशन हैव मोर देन वन, सिंगल, मोर देन वन टाइप ऑफ स्पीसीज। विवेक शर्मा।
बेटा पॉपुलेशन हमेशा हम बात करते हैं सेम टाइप ऑफ स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज की पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिज्म कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन वो पॉपुलेशन बनाता है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ही है, इकोलॉजी में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पॉपुलेशन और कई तरह के पॉपुलेशन मिलके बेटा कम्युनिटी बनाती है, बट इसको हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी +2 वाले सिलेबस में, ठीक है। अब जो लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है उसको 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। शुरू करते हैं बेटा हम, पहली प्रॉपर्टी ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या बेटा क्या पूछ रहे हो आप? न्यू ड्रॉपर बैच टू मी, नोट करना था उसे। अच्छा अभी तक नोट नहीं किया था, करो नोट। जल्दी करो, साथ के साथ चलते रहो बच्चों। ठीक, कर लिया? चलो ग्रोथ, ग्रोथ एक्चुअल में क्या है मैंने बोला, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ इज irreversible increase in mass of an individual। ठीक है, irreversible increase in mass को हम ग्रोथ बोलते हैं। ट्विन कैरेक्टर, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्विन मीन्स क्या होता है बेटा? टू। दो ग्रोथ के दो मेन कैरेक्टर क्या हैं? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। याद रखना है आपको। पहला है इंक्रीज इन मास और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ individuals। Two are the main twin character of growth। ठीक है, ये these are the twin character of growth। क्लियर? मतलब मास बढ़ना चाहिए बेटा और इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ना चाहिए, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर है? समझ में नहीं आएगा तो आप बताना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या अब आप सोच रहे होंगे ये जो ट्विन कैरेक्टर है ये यूनिसेलुलर के लिए तो सुटेबल है, मतलब ये अमीबा है बेटा और ये डिवाइड किया और 1 से 2 बन गया।
तो इसको इसमें तो सूट करता है कि मतलब मास भी ओवरऑल बढ़ा और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़े, तो इसी को हम ग्रोथ कहेंगे। लेकिन अब ह्यूमन में कैसे करें? एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है और ये बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें तो केवल ग्रोथ हुई है, इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स तो नहीं बढ़े, यही कहना चाहते हो क्या? बोलो, ये कहना चाहते हो? क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, पूछ के भाग गए क्या क्लास छोड़ के? अच्छा, मोहित, हाँ चलो देखो, तो बेटा गैमेट फॉर्मेशन में ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें कब बढ़ता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बढ़ता है, गैमेट्स बनते हैं, तो वहां पे उस गैमेट के सेल डिवीजन का रिजल्ट है गैमेट बनना, गैमेट का रिजल्ट है इंडिविजुअल बनना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं इसमें भी, लेकिन इसमें सेल डिवीजन का और इसमें सेल डिवीजन में डिफरेंस ये होता है कि इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स हैं और इसमें सेपरेट फेनोमेना है। इसकी बात अभी बाद में करेंगे, राइट। ट्विन कैरेक्टर तो ग्रोथ का यही है कि नंबर ऑफ मास बढ़ेगा और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, किसी में दोनों एक साथ, किसी में दोनों अलग अलग। क्लियर? अब देखो, ग्रोथ जो है बेटा इंट्रिंसिक हो सकती है, ग्रोथ जो है इंट्रिंसिक हो सकती है या एक्सट्रिंसिक हो सकती है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है? एक्सट्रिंसिक मतलब ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर एक्सटर्नल सरफेस, राइट। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है? ड्यू टू accumulation of particles on their external surface। एक्सटर्नल सरफेस, जैसे हम कहते हैं हिमालय भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, पहाड़ बढ़ रहे हैं, या मान लो एक ट्रक आया यहाँ पे मिट्टी गिरा दिया ढेर सारा, तो देखो अब दूसरा ट्रक आया वो भी इतना गिरा दिया, यहाँ इकट्ठा कर दिया, तो ओवरऑल इसकी ग्रोथ हो रही है। या कोई स्टोन पार्टिकल है, बाहर से इकट्ठा होते 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 बड़ा हो गया वो, तो भी ग्रोथ, उसको बोलेंगे कि वो ग्रोथ हो रही है, बट वो कैसा है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, ये रिवर्स भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और ये एक्सटर्नल है। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसी है बेटा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? एक्सटर्नल होती है, और इंट्रिंसिक क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ होती है। इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल जो है बेटा वो रिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल होती है,
और ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ इंटरनल होगी और इरिवर्सिबल होगी, ठीक है। वाइटल फोर्स, VITAL बोलते हैं, वाइटल फोर्स के कारण होगी इंटरनल ग्रोथ। तो ये ग्रोथ किस, जो इंटरनल ग्रोथ होती है, इसका एग्जांपल क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, all living things are grow intrinsically, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक जो ग्रोथ होती है बेटा, वो कैसी होती है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस। और ये जो ग्रोथ होती है, इसका एग्जांपल क्या लिखूं मैं, नॉन लिविंग थिंग्स। और इसको हम एक्रीशन भी बोलते हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम एक्रीशन भी बोलते हैं। और ये जो है ग्रोथ सेल वॉल में भी होती है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है प्लांट सेल का। प्लांट सेल में बेटा वैक्यूल और सेल वॉल दोनों प्लांट्स का नॉन लिविंग पार्ट है। तो ग्रोथ इन सेल वॉल क्या है, वो एक्रीशन है, एक्यूमुलेशन हो रहा है वहां पे। क्लियर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्लियर। कॉपी कर लिए बच्चों, ठीक है। अब ग्रोथ जो है बेटा लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। ग्रोथ में भी लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड ग्रोथ किस में होगी बेटा, एनिमल्स में, मतलब एक सर्टेन एज तक वो ग्रो करेंगे, सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है एनिमल्स में, उसके बाद रुक जाती है। तो ऑल एनिमल्स, क्या प्लांट्स भी यहां लिखना सही होगा, क्या प्लांट्स भी यहां पे लिखना सही होगा या नहीं नहीं, बोलो। प्लांट्स में लिमिटेड ग्रोथ होती है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं होती। ओवरऑल अगर कोई पूछता है कि प्लांट्स में लिमिटेड होता है अनलिमिटेड, तो आप बोलोगे अनलिमिटेड, आप बोलोगे अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड इन केस ऑफ, अब फ्रूट है बेटा, हाँ फ्रूट है, फ्रूट, फ्रूट की साइज इतनी बड़ी है, किसी प्लांट, पर्टिकुलर प्लांट में पर्टिकुलर फ्रूट है कोई, मैक्सिमम साइज उसकी इतनी है। अब आप 4 महीना छोड़ दो, क्या उस फ्रूट का साइज बढ़ेगा, नहीं। आज मैंगो इतना बड़ा है, 1 साल छोड़ देते हैं इतना बड़ा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइज को अचीव करने के बाद ग्रोथ रुक गई, किसकी, फ्रूट की। लीफ की साइज, हर प्लांट के लीफ की साइज फिक्स होती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। सीड की साइज सबकी फिक्स होती है, फ्लावर की साइज सबकी फिक्स होती है। तो इन केस ऑफ प्लांट्स, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्लावर्स, सीड्स,
इसमें ग्रोथ लिमिटेड होती है, ठीक है। अनलिमिटेड इन प्लांट्स, किसमें स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है, लाइफ टाइम कंटिन्यू, ठीक है। ओके, एक और होता है बेटा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ग्रोथ। ग्रोथ में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये भी हो सकता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये कुछ प्लांट्स में पाया जाता है बेटा, जैसे ये देखो एक पॉटेड प्लांट है बेटा ये, ठीक है। इसमें क्या है, मनी प्लांट हमने लगा रखा है, हाँ। ये मनी प्लांट है बेटा, ठीक है। इसकी साइज मान लो 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो क्या अगर इसको सपोर्ट हम ना दें तो इसमें ग्रोथ पॉसिबल है या नहीं? अगर मान लो मैंने कहा अगर इसको मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया तो क्या इसकी साइज बढ़ेगी? नो। तो ग्रोथ इज डिपेंड ऑन सपोर्ट। अब इससे बेटा क्या होगा, टेंड्रिल निकलेगा और मैंने इसको सपोर्ट यहां पे दे दिया कोई, अगर यहां पे इसको मैंने सपोर्ट ऐसे लगा दिया तो इस सपोर्ट के अराउंड इसका टेंड्रिल रैप करेगा और इसकी ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी। क्लियर? अगर हमने सपोर्ट नहीं दिया तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने सपोर्ट दिया और इसका जो टेंड्रिल है इसने टच किया तो टच को आप थिग्मो बोलते हो और ग्रोथ मूवमेंट को ट्रोपिज्म बोलते हो। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोनेस्टी आपने पढ़ा होगा 10th में। छुई मुई के प्लांट को हमने छुआ और वो मुरझा गया, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका, वो थिग्मोनेस्टी का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ मूवमेंट नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है वो, इसलिए नेस्टिक मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल है। और यहां पर थिग्मो मतलब टच और ट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट ग्रोथ होती है बेटा वो कुछ ही प्लांट्स में पाई जाती है, in some plants, एग्जाम्पल इसका मैं लिख देता हूं, थिग्मोट्रोपिज्म, क्लियर? थिग्मोट्रोपिज्म, कुकुम्बर, मनी प्लांट आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और इंडिपेंडेंट ग्रोथ देखो, इंडिपेंडेंट ग्रोथ किसमें होगा? ऑल एनिमल्स। बेटा एनिमल्स को की ग्रोथ के लिए कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तब क्या होगा? भाई न्यूट्रिएंट की सप्लाई तो हर जगह हम दे ही रहे हैं। यहाँ मनी प्लांट में हम अगर न्यूट्रिएंट की सप्लाई तो दे रहे थे लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, समझ रहे हो? तो उससे मतलब नहीं है, बस सपोर्ट की बात है। तो ऑल एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। अब इसको समराइज कर लेते हैं बेटा। इन प्लांट्स ग्रोथ इज, इन प्लांट्स
plants ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है? एक तो ओपन ग्रोथ होती है प्लांट में। ओपन का मतलब एक्सपोज है बेटा, बाहर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां पे होंगे वहीं पे ग्रोथ होगी। एक्सिलरी बड, एपाइकल बड, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। तो एक तो ओपन ग्रोथ है और दूसरे लोकलाइज्ड है, मतलब स्पेसिफिक पोजीशन पे ग्रोथ हो रही है, स्पेसिफिक प्लेस पे ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में। तो और इंडिपेंडेंट है। बाकी अगर देखा जाए प्लांट्स में तो फ्यू प्लांट्स में लिमिटेड ग्रोथ है, ठीक है। और ठीक है, और यहां पे लिख लो इंडिपेंडेंट में एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स भी लिख लो, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स भी लिख लो आप, ठीक है। तो एक तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है ओपन होती है और इंडिपेंडेंट होती है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, और लोकलाइज्ड होती है बेटा। लोकलाइज्ड, ये 3 वर्ड याद रखना है, मतलब स्पेसिफिक प्लेस पे ग्रोथ होती है, ठीक है। एनिमल्स में लिमिटेड इन सर्टेन एज तक होती है। इन एनिमल्स limited in certain age, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि कुछ रिप्लेसमेंट चलता रहता है। नॉर्मली बात करें तो अगर रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स टू टेक्स प्लेस, ये होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स टू टेक्स प्लेस, जैसे आरबीसी है बेटा, इसकी लाइफ 120 डेज होती है, उसके बाद वो मर जाती हैं। तो एवरी सेकेंड आरबीसी बन रही है, मिलियंस और मिलियंस की डेथ भी होती रहती है। तो हर सेकेंड वो चेंज हो रही है, कंटिन्यू, ठीक है। समझ रहे हो? अब अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट पेज पे चलें। अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय, सुन रहे हो क्वेश्चन? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ग्रो बाय, ध्यान से सुनना, ग्रो बाय ऑप्शन ए है सेल डिवीजन, ऑप्शन बी है सेल इलोंगेशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आंसर दो। क्वेश्चन है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर organisms grow by C, और बोलो लोग, प्रीतक सी, नेहा, आराध्या सी, आर्यन सी, और किसी बच्चे ने सी,
सभी लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया है। सब लोगों ने ऑप्शन चूज किया है संजना को छोड़ के। संजना बेटा यू आर राइट। देखो यही कंफ्यूजन। आंसर सही क्या होगा? सेल डिवीजन। अब पूछोगे कैसे, तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है स्टेटमेंट। आपकी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। आप भी लिखो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर organisms grow by cell division। ये लिखा है साफ साफ, कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले चले। बोलते रहो, थोड़ा थोड़ा जोश बना रहेगा मेरा भी। एक तो सामने दिख नहीं रहा है कोई। हाँ चल बेटा, अब दूसरी चीज देख। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा, तो ये अमीबा एक है बेटा, और इसमें सेल इसकी डिवाइड करी और ये दो अमीबा बन गया। बच्चों आप लोग बताओगे हमें कि ये ग्रोथ हुआ है कि रिप्रोडक्शन? आप इसको क्या बोलोगे? ग्रोथ बोलोगे कि रिप्रोडक्शन, या बोथ? बोल बच्चे बोल, बोथ। ठीक है, थैंक यू। दोनों हुआ है ना बच्चे? ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही बताया है, बिल्कुल। देखो बेटा, यहां हम कह नहीं सकते कि ये ग्रोथ हुआ है कि रिप्रोडक्शन हुआ है। एक दोनों हुआ है, साथ में हुआ है। मतलब रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये एनसीईआरटी में लिखा है। सर इफ बोथ आर द सेम कैन बी कंसीडर रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ सेम। बिल्कुल यही मैं लिखने जा रहा हूं। आपके एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। क्या लिखा है बेटा? रिप्रोडक्शन, लेकिन ये केवल यूनिसेलुलर के केस में ना, ऐसा नहीं कि आप मल्टीसेलुलर में लिख दोगे। ठीक है, केवल यूनिसेलुलर में। रिप्रोडक्शन इज synonymous to growth। ठीक है, सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन रिप्रेजेंट ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन।
in case of unicellular organism. Cell division represent growth as well as reproduction. Cell division represent growth as well as reproduction in case of unicellular organisms. लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होगा बेटा? इन मल्टीसेलुलर मतलब मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स growth and reproduction are mutually exclusive events. ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, भागने की जल्दी तो नहीं है ना, क्लास का टाइम हो जाएगा तो रुके रहना 1 मिनट अभी. इन multicellular organisms in bracket higher plants and animals. मेजॉरिटी लिखना, मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ग्रोथ and reproduction are mutually exclusive events. मतलब कि दोनों अलग अलग हैं. कैसे? देखो, एक नन्हा सा मुन्ना सा बालक है, ठीक है. अब इसकी ग्रोथ हो रही है बेटा. अब ये नन्हा मुन्ना नहीं है, नन्हा मन्ना है, बड़ा सा हो गया. ये देखो, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ है बेटा? ओनली ग्रोथ. हायर प्लांट्स में भी यही है. वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कटिंग, लेयरिंग को छोड़ दो आप. तो यहां से यहां तक फ्लावरिंग के पहले क्या है? वेजिटेटिव फेज होता है, उसके बाद रिप्रोड्यूस करता है. मतलब दोनों अलग अलग फिनोमेना है. यहां भी दोनों अलग अलग है. यहां से लेके यहां तक तो ग्रोथ हुई है. अब इसके बाद रिप्रोड्यूस करेगा बेटा ये. तो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में बेटा दोनों एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिनोमेना. अब बताओ, ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट. लिखो लिखो, पहले ग्रोथ तो आज खत्म कर लें. आज ग्रोथ तो खत्म कर लें. लिखो, देखो बेटा, नॉन, अगर सिर्फ ग्रोथ बोलोगे, सिर्फ ग्रोथ बोलोगे तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है. लेकिन अगर इंट्रिंसिकली की बात केवल करेंगे तो डिफाइनिंग हो सकता है, लेकिन केवल ग्रोथ की बात करेंगे तो डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करता है. तो लिखिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो. लिखिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स also grow if we take body mass criteria. If we take body mass criteria. Non-living objects also grow if we take body mass criteria. But it occurs due to accumulation of materials on this surface
comma. So growth is not a defining property of living organisms. So growth is not a defining property of living organisms. ठीक है, क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, हेडिंग दो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो आज ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जो इसका पीडीएफ भेज दूं या रहने दूं, बताओ। पीडीएफ भेज दूं, इसमें सेव हो जाता है। ठीक है, भेज देता हूं। ओके बच्चों, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर। ठीक।